इच्छा पूरी की। 100 बेटों के बाद माँ जगत जननी राजा हिमाचल की बेटी बनकर आई और नाम रखा पार्वती उमा भवानी। ये माँ पार्वती के नाम रखे। धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी होने लगी। मन में ठाना कि शंकर जैसा वर शंकर ही वर में चाहिए। तपस्या की माता जंगल में चली गई और 16 सोमवार का व्रत किया। ये 16 सोमवार की व्रत की जो प्रतिक्रिया है ये माता पार्वती से आरंभ हुई। माता पार्वती ने ही भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। तब से ये रीत बन गई कि 16 सोमवार की व्रत जो है कुंवारी माताएं करती हैं। कल भी मैं शिव जी के विषय में चर्चा कर रही थी, कुछ चीजें छूट गई थी। पहले तो मैंने शिवलिंग के विषय में आपको बताया कि शिवलिंग 2 प्रकार के, एक नारी लिंग एक पुरुष लिंग। जो नारी लिंग होता है वो गोपी रूप में होता है और शंकर में जितने भी शिवलिंग है वो गोपी रूप में है। आपके यहाँ पर शिवलिंग स्त्री पुरुष रूप में है। जहाँ पर स्त्री रूप में शिवलिंग हो वहां पर औरतें भी शिव को ऊपर से जल चढ़ा सकती है। जहाँ पर कौन से शिवलिंग हो? स्त्रीलिंग गोपी रूप में शिव जी हो। और जहाँ पर शिवलिंग पुरुष रूप में हो वहां पर औरतों को जल ऊपर से चढ़ाना नहीं चाहिए, चरणों में चढ़ाना चाहिए। ऊपर से अगर औरतें जल चढ़ाएं, मैंने कल भी बताया था, लाभकारी नहीं है, पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए औरतों को शिव जी के चरणों में ही जल चढ़ाना चाहिए। एक होता है स्थापित लिंग और एक होता है हाफ शंभु लिंग। स्थापित लिंग वो होता है जो हम स्थापित करते हैं और एक हाफ शंभु से कहते हैं जो अपने आप स्वयंभू प्रकट हुए, स्वयंभू लिंग। दोनों ही लिंगों पर जल औरतों को चरणों में चढ़ाना चाहिए। हाफ शंभु लिंग पर भी औरतों को ऊपर से जल चढ़ाना वर्जित बताया गया। चरणों में जल चढ़ाइए। एक चीज और कहूंगी, कई सारे लोग क्या करते हैं कि शिव जी पर जब जल चढ़ाते हैं ना तो केला शिवलिंग के ऊपर तरी होती है। कहीं पर शिवलिंग ऐसे होते हैं ना तो कोई केला चढ़ा देते ऊपर तरी उड़िया, पंग चढ़ा देते ऊपर तरी उड़िया। एक गल सुनाओ, खाने वाली चीज लोग सिरा पर चाड़ दे कि कोल रख दे? सुना, कोल रख दे। तो ऐसा क्या कहने शिव जी के मंदिर जाने, कोई केला लेता हुआ कोई बर्फी लेता, सीधा शिवलिंग के ऊपर टिकाई। भगवान शिव की लिंग के ऊपर जो धारा गिर रही हो ना, उस धारा को कभी रोकना नहीं चाहिए। पाप के भागीदार बनते हैं। शिवलिंग के ऊपर की तरफ कभी फल, शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ा सकते हैं पता है? बिलपत्र, शमी पत्र। क्यों चढ़ा सकते हैं? बिलपत्र भगवान खाते नहीं है। बिलपत्र भगवान का वस्त्र है। शिव को, शिव जी बिलपत्र को वस्त्र के समान समझते हैं। भांग को जो हम अपने भाव से भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे भांग, धतूरा, ये क्या है? भोजन, खाद्य पदार्थ। इसलिए उसको शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, चरणों में चढ़ाना चाहिए। ऊपर चढ़ाए तो क्या चढ़ाए? बेलपत्र। 3 पत्ते वाला जो बेलपत्र होता है उसे आप भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। फूल को आप भगवान के सिर के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो है वो शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, वो गलत माना जाता। धारा रुक जाए तो पाप के भोगी होते हैं। दूसरी चीज, शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? वैसे शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि शिव का प्रसाद ग्रस्त खा सकता है, नहीं। शिव का प्रसाद ग्रस्ती को खाना पाप समान समझा। शिव का प्रसाद दोषी है। शिव के प्रसाद के अधिकारी चंडाल है, शमशान निवासी है, सन्यासी है, ग्रस्ती नहीं। लेकिन उसी शिव पुराण में ये भी लिखा गया है, जो शिवलिंग का प्रसाद लिंग के ऊपर चढ़ जाए, शिवलिंग के जो लिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ जाए, उस प्रसाद को कभी भी गलती से भी ग्रस्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
पर जो शिवलिंग का प्रसाद शिव के आसपास चढ़ जाए, लिंग के नीचे की तरफ चढ़ जाए, उस प्रसाद को गृहस्थी खा सकते हैं, लेकिन खुद उठाकर नहीं खा सकते। मंदिर का पुजारी आपको प्रसाद रूप में दे तो आप खाएं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन लिंग के ऊपर का जो प्रसाद है वो यदि सामने से उठाकर भी दे दे तो हाथ जोड़ लेना कि ये मैं नहीं खा सकता, मुझे नीचे वाला दे दीजिए। लिंग के ऊपर का प्रसाद ग्रस्तों के लिए पूर्ण रूप से वर्जित कहा है। विश्वास नहीं है, 1 महीने तक लगातार लिंग के ऊपर का प्रसाद खाकर देख लीजिए, पेट में कीड़े हो जाएंगे। गारंटी है, विश्वास नहीं है, करके देखिए। बोल दो राधे राधे। गृहस्थियों को शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद वर्जित कहा, पास वाला खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी शिव को क्या पसंद है क्या नहीं है तो मैं कल आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। शंकर भगवान जैसे देव नहीं है। किसी की मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, शिव जी का एक बड़ा सुंदर व्रत है, अगर आप उसे करें तो आपकी हर मनोकामना, किसी एक मनोकामना को लेकर इस व्रत को करना। इसे कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ आप सबने सुना होगा, शायद गए भी हो आप में से कहीं। पशुपतिनाथ भगवान शंकर का स्थान है जो नेपाल में है। केदारनाथ में जब भगवान 5 पांडव भगवान को खोजते खोजते आए तो भगवान भैंसे का रूप बनाकर जो थे वो वहां से अंदर घुसे केदारनाथ से, तो जो पीठ था वो केदारनाथ में रह गया, जो मुंह जाकर निकला वो पशुपतिनाथ में जाकर निकला, जहाँ आज भी भगवान शंकर की महिमा गाई जाती है। 5 मुखों से भगवान शंकर वहां विराजे हुए हैं। तो शंकर भगवान की तो सोमवार का व्रत रखना है। सुबह जाकर शिव जी को जल चढ़ाइए, खासकर जिनको संतान की कामना उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। शाम के समय मीठा प्रसाद बनाइए, 7 दिए बनाइए। समझ आ रहा है आप लोगों को? मीठा प्रसाद यानी हलवा बना लो, साथ में 7 दिए बना लो आटे के, उसमें देसी घी के दीपक बना लो और उस दिए को घर से ले जाइए। घर में नहीं जलाना है, शिव जी के मंदिर जाकर जलाना है। शिव जी के मंदिर जाइए, उन 7 दियों को जलाइए, जलाकर जो आप प्रसाद लेकर गए हो उनके बराबर 3 हिस्से करिए। उस 3 हिस्से में से 2 हिस्से शिवलिंग के पास चढ़ा दीजिए। उन 7 दीपक में से 6 दीपक शिवलिंग के मंदिर में छोड़ दीजिए, शिवालय में छोड़ दीजिए और वापस आते समय वो 1 हिस्सा प्रसाद का और 1 दीपक घर लेकर आइए। घर में घुसते ही सबसे पहले जो 1 दीपक लाए हो वो दरवाजे के कोने में रख दीजिए, जो मेन दरवाजा है आपका, सीधे हाथ में रखना है और घर जाए शिव का नाम लेकर जो 1 हिस्सा प्रसाद का बचा है उसे खाकर आप अपने व्रत को पूर्ण करिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना, बस जितना प्रसाद हिस्से में बचा है वही खाना है आपको, उसके बाद और कुछ नहीं खा सकते। लगातार आप जब तक मनोकामना पूर्ण ना हो आप इस व्रत को करिए। भगवान पशुनाथ की ऐसी कृपा है, वैसे तो 1 साल से ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि कुछ आपके खोटे ग्रह हो तब भी भगवान उस इच्छा को 3 से 5 साल के अंदर उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। भगवान पशुनाथ की इतनी महिमा है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो पशुपतिनाथ महाराज। तो बंधुओं 16 सोमवार का व्रत किया। एक बात और कहना चाहूंगी, सोमवार को मेरी माताएं सिर धोकर बाल खिलारिए मंदिर चलिए, बाल खिलारिए मंदिर जाओ, कोई बात नहीं, और केशों को समय बांध लीजिए। जब आप पूजा करते हैं ना, पंडित जी पूजा कराते हैं तो वो आपकी जो केश होते हैं उसको बंधवाते हैं, चोटी को बंधवाते हैं, बाल खुले छोड़कर। जिन्ना जल गड़वे करने शिव जी ने ना चढ़ाता उन्हें सिरा करने चढ़ोई जाता, सिरे का पानी निचड़ोइया भी भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता होता, ऐसे मत किया करो। सिर धो लीजिए और जब शिवालय में जाए तो बालों को थोड़ा बांध लीजिए, क्योंकि अगर बालों का पानी अगर हमारे शिवलिंग पर चढ़ता है तो हम इससे पाप के भागी बनते हैं। प्रयास करिए कि हमारे शीश का पानी, हमारे बालों का पानी जो है शिवलिंग के छींटे ना पड़े, इसका प्रयास किया करें मेरी बहनें। बहुत बार ये गलतियां मेरी बहनें कर देती हैं, इससे भी हम लोग पाप के अधिकारी बनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित माता 16 सोमवार का व्रत करके आई। शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रकट हो गए। बोलो मांगो माता, बोलो देवी क्या चाहिए आप। अब पार्वती जी क्या करना चाहती है भगवान शंकर से,
बोलो ना विवाह करना चाहिए। उन माता पार्वती आपू आख सकती है कि मेरे कन्ने ब्याह करे। आजकल आली तो गलाई लेंदी है ना। माता पार्वती बेचारी की आख्या शर्म आती है। तो पार्वती ने क्या कहा पता? पार्वती बोली भोलेनाथ मेरे पिता को आइए मेरा हाथ मंगी। शंकर बोले ठीक है। अब मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले वाले हैं। देखिए भोले बाबा हाथ मांगने जा रहे कैसे? भोले बाबा हाथ मांगने जा रहे हैं नट का रूप लेकर। भगवान मदारी बन गए। 4-5 बंदर लीले 4-5 कुत्ते बिल्ले लीले मदारी दा खेड़ दसिया लोकी 80 पुठे पईए। माता मेनका ही पता चलिया ते मेले विच सदिया। मेले च भी जे मदारी दा खेल दसिया बड़े पसंद होए। माता मेनका बोली सी दियो सुन्ने चांदी दे सिक्के दइए खुश करो। मदारी आखन लगे मैं थोड़े सुन्ने चांदी दे सिक्के नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले भी थोड़ी कुड़ी दा हाथ चाहिए। अब बताओ कोई राजकुमारी का हाथ कोई मदारी मांगे तो मिलेगा? मेनका आख दिए चुको इस मदारी तो पिंडा दे बाहर छड्डिया कुटियो नहीं सी आराम करने छड्डिया। शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं पार्वती को देख कर कि बताओ क्या करूं? आपने हाथ मांगने के लिए कहा मैंने मांग लिया पर थोड़े पिता ने तो हाथ दिता ही नहीं। माता पार्वती बोली भोले बाबा लोग आपको सच में सही कहते हैं भोलेनाथ आप सच में बोले। भला एक राजकुमारी का हाथ एक मदारी मांगेंगे तो कौन मांगेगी? तुझ अच्छे से बनकर आओ भोलेनाथ। अगली बार भगवान शंकर ज्योतिषकार बनकर पहुंच गए। मेनका का हाथ देखा माथा देखा पूरा भविष्य तोल कर रख दिया। मेनका बोली वाह रे वाह ज्योतिषकार जी आप तो कहीं पहुंचे हुए आए। मन प्रसन्न हो गया। सोने चांदी के सिक्के भेंट में दिए। ज्योतिषकार बोले ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? माता पार्वती का देवी का हाथ दे दो विवाह करवा दो मेरा। माता मेनका ने फटोफट अपने सेनापति सदे बोले छड्डी आओ पिंडे दे बाहर छड्डिया। जेड़ा आंदा यो मेरी कुड़ी दा मंगन लगी पुंत। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को देख लो उन तो सोना सरखड़ा बढ़िया है धोती कुर्ता पाई आया मत्थे टिक्का भी लाई आया फिर भी तेरी माँ ने तेरा हाथ नहीं हो दिता। पार्वती बोली शंकर भगवान आप सच में बड़े भोले हैं। बोला अपनी शादी की बात भी कोई खुद करता है क्या? अरे ब्याह करांदे कुन विच हुंदा ने की हुंदा रवारा रवारा लवारा रवारा बगैर रवारे दे ब्याह नहीं हुंदा। रवारे च को भगवान ने वरदान दिता दा हुंदा कोई सीधी पुट्ठी ऐसी गल सुनांदे जेह्ड़े नहीं भी मननी होवे भी मनोई जांदे। हुण शंकर भगवान दा रवारा विच पिया